नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन दूं, लेकिन उससे पहले बता दूं सुपर फास्ट क्लास होगी। पीटीटी, वनरक्षक, वनपाल और पटवार की तैयारी करते हैं तो भैया हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इतिहास के चुनिंदा क्वेश्चन जो एग्जाम में छपने के चांसेज है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। भारत पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण कब हुआ था? भारत पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण कब हुआ दोस्तों? ये आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ईस्वी पूछा जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो राइट आंसर 712 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। ये चीज आप सभी को पता है। दाहिर नामक राजा पर हुआ था पहला आक्रमण। अगला क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा था? जल्दी बताइए। देखिए दोस्तों, सुपर फास्ट पढ़ेंगे, 10 मिनट में जितना भी पढ़ पाएंगे ना पढ़ेंगे, ठीक है। सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा? तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर होगा महमूद गजनवी ने लूटा था। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। 1025-26 में लूटा था। कब की बात है? 25-26। और अगला क्वेश्चन है, शाहनामा के रचयिता कौन है? दोस्तों काफी ऐसे क्वेश्चन जो आपको मैं पहले भी करवा चुका हूं। शाहनामा के रचयिता जो है ना अमीर खुसरो है, उतबी है, अल बिरूनी या फिरदौसी। तो शाहनामा पूछा ना तो दोस्तों फिरदौसी को लॉक करेंगे सभी भाई बहन। किसको? फिरदौसी को। मतलब डी ऑप्शन सर सही होगा क्या? हाँ जी, डी ऑप्शन शाहनामा फिरदौसी हो जाएगा। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें, मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? दाहिर को, जयचंद को, पृथ्वीराज चौहान तृतीय को या लक्ष्मण सेन को? दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर पूछा जा रहा है तो भैया पृथ्वीराज चौहान को तृतीय को किया था। और ये 1192 में दूसरा तराइन का युद्ध हुआ था। और जयचंद जो साथ था इसके मोहम्मद गौरी के। ओके, अगला क्वेश्चन है कि भैया लाख बख्श किससे कहा जाता है? ये बताना है आपको। लाख बख्श जो है ना किसे कहा गया है? कुतुबुद्दीन ऐबक को या फिरोज शाह तुगलक को, इल्तुतमिश को या अलाउद्दीन खिलजी को? दोस्तों मैं आपको यहाँ पे सिंपल सा बता दूं कि लाख बख्श जो है ना ये कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा गया है। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। अच्छा, वही हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करें, सिकंदर अल सानी इसने अपने आप को कहा था, मतलब इसने सिक्कों पर अपना नाम लिखा था, सिकंदर अल सानी। इसने विश्व विजेता ये अपने आप को मानता था, विश्व विजेता। और ये जनता का छरवा अपने आप को मानता था, जनता का छरवाहा, है ना। तो दोस्तों ये चीजें भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से जवाब देना है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? 6 नंबर आया ही नहीं, चलो कोई बात नहीं। सिजदा व पाबोस प्रथा का आरंभ किसने किया था? कौन से सुल्तान ने, या जो है इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? सिजदा व पाबोस जो प्रथा थी ये बलबन ने शुरू की थी दोस्तों। किसने की थी? बलबन ने शुरू की थी। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उसमें वो ये प्रथा जो थी ना सिजदा और पाबोस, ये आदर सूचक मतलब आदर टाइप की प्रथा थी, ठीक है, आदर करने सम्मान करने लायक की। अच्छा, नंबर 8 क्वेश्चन, किस शासक ने लो और रक्त की नीति का पालन किया था मेरे दोस्त? ये बताना है, जल्दी बताइए। देखिए टाइम बहुत कम है। सबसे पहले किस शासक ने लो व रक्त नीति का पालन किया? सबसे पहले पूछा जा रहा है तो बलबन ने किया मेरे दोस्तों। किसने? बलबन ने। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी भी था वैसे, लेकिन सबसे पहले बलबन होगा राइट आंसर। नंबर 9 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तूती ए हिंद या हिंद का तोता किसे कहा जाता है? दोस्तों आज मैं वही क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और छपने के चांसेज है। अमीर खुसरो को तूती ए हिंद या हिंद का तोता कहा जाता है। दोस्तों राइट आंसर अमीर खुसरो हो जाएगा। ए ऑप्शन लॉक होगा आप सभी का। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान को सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि जो है या फिर उपाधि ग्रहण की थी? किसने की थी? कौन से शासक ने की थी? मैंने अभी आपको बताया सिकंदर अल सानी। मैंने अब बताया कि नहीं बताया? सर बताया। तो फिर वही हो जाएगा ना अलाउद्दीन खिलजी। सिकंदर अल सानी या सिकंदर सानी या द्वितीय सानी ये किसे कहा गया? अलाउद्दीन खिलजी को कहा गया। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, स्थाई सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की? ये बताना है। प्रारंभ की ये बताना है। देखिए स्थाई सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की? तो राइट आंसर हर भाई हर बहन का जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के साथ, मतलब सी ऑप्शन। और अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को विश्व विजेता भी माना करता था, विश्व विजेता मानता था अपने आप को, ठीक है। क्योंकि ये कैसे पता चलता है? ये किसी अभिलेख से पता चलता है। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ हस्तांतरित किया था? दिल्ली से ये कहाँ पर हस्तांतरित की थी दोस्तों? और दिल्ली को योगिनीपुर भी कहा जाता था, योगिनीपुर भी कहा जाता था। और दोस्तों ये पालम अभिलेख में मिलता है योगिनीपुर। और क्या बताऊँ आपको, दिल्ली का भी कहा जाता था इसे उस टाइम, दिल्ली का, ठीक है। तो इसने जो है दोस्तों दौलताबाद को
किया था, मतलब राजधानी स्थानांतरित, ठीक है, दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस सुल्तान को पागल कहा गया है? ये तो पागल है भैया, जल्दी बताओ ये पागल सुल्तान कौन है? नासिरुद्दीन महमूद है, या या मुबारक खिलजी है, या मोहम्मद बिन तुगलक, या अलाउद्दीन खिलजी? पागल नासिरुद्दीन महमूद को कहा गया था। दोस्तों ए ऑप्शन को लॉक करेंगे हर भाई हर बहन। अगला क्वेश्चन है तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में आक्रमण किया? नासिरुद्दीन महमूद, मुबारक खिलजी, खिज़्र खान, या फिर जो है बल्लो लोदी? तो देखिए दोस्तों ये सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है। देखिए तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? तो नासिरुद्दीन महमूद उस समय दिल्ली का शासक था, और वैसे उसके आसपास, दिल्ली के आसपास छोटे छोटे बंटवारे हो चुके थे उस टाइम, और तैमूर लंग ने बहुत ही घातक प्रहार किया था 1398 में। दोस्तों आपको याद हो तो भटनेर पर भी इसने आक्रमण किया था, उसके बाद ये आगे बढ़ा और इसने मतलब कि दिल्ली में इतना क्रूर अत्याचार किया था, पूछो ही ना। अगला क्वेश्चन है, कभी दोस्तों टाइम मिला तो जरूर इस पर अलग से बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने आरोपित किया? ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने आरोपित किया, ये आपको बताना है। ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने आरोपित किया? ये किया था फिरोज तुगलक ने, ठीक है। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे हर भाई हर बहन। सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया? दोस्तों मतलब कि ये सिंचाई जो योजना चल रही थी इस पर भी, मतलब जो कर रहे थे इस पर भी कर लगाया, ये किसने लगाया? बोले सर ये फिरोज तुगलक ने लगाया। वाह जी वाह। तो जजिया कर किसने लगाया था? इसी फिरोज तुगलक ने। सिंचाई कर किसने लगाया? इसी फिरोज तुगलक ने। तो कर किया क्या है इसने? कर ही लगाया क्या? चलो नंबर 17 क्वेश्चन जल्दी से जवाब। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता परसों की क्लास में अपन ने पढ़ा था, शायद किसके शासनकाल में भारत आया? ये तो अपन ने ये पढ़ा था कि भैया इब्न बतूता कहाँ का था, ये कल अपन ने पढ़ा इब्न बतूता कहाँ का था, ये अपन ने कल पढ़ा था, लेकिन हमें तो जानकारी ये करनी है आज की ये किसके शासनकाल में आया था। सर ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। चलो साहब मोहम्मद बिन तुगलक को लॉक करते हैं, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। और ये दिल्ली में काजी के पद पर रहा था, 8 वर्ष तक रहा था यहाँ पे भारत में। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? दिल्ली के इनमें से कौन से सुल्तान ने, सल्तनतकालीन सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, फिरोज तुगलक। और राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, सिंपल है भैया, फिरोज तुगलक ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है? गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है भैया बताइए, के नाम से कौन जाना जाता है? सिकंदर लोदी, अर्जुन देव, फिरोज तुगलक या गयासुद्दीन? गुलरुखी के नाम से जो जाना जाता है ना मेरे दोस्तों, वो जाना जाता है सिकंदर लोदी। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। गुलरुखी के नाम से जाना जाता है। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो है ना ये किसके द्वारा किया गया? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया मेरे दोस्तों? जल्दी बताइए। देखिए इल्तुतमिश होगा, अलाउद्दीन होगा, या मोहम्मद बिन तुगलक? सर मोहम्मद बिन तुगलक होगा, तो चलो सी को लॉक करो और आगे तो बढ़ो, है ना, रुकेंगे थोड़ी ना। अष्ट दिग्गज और अष्ट प्रधान, अष्ट प्रधान किसके समय की बात है? अष्ट दिग्गज किसके समय की बात है? अष्ट दिग्गज जो है ना अपने, ये कृष्णदेव राय के प्रथम की बात है। कृष्णदेव राय जो विजयनगर साम्राज्य के जो हुए थे अपने महत्वपूर्ण शासक, जिन्होंने हजारा के मंदिर बनाए थे और विठल स्वामी जी का मंदिर भी बनाया था। तो दोस्तों अष्ट दिग्गज हुआ करते थे इनका प्रशासक, और ये अष्ट प्रधान, ये मराठा के शिवाजी का अष्ट प्रधान हुआ करता था, ये चीज़ भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय के दरबार में आने वाले पुर्तगाल यात्री का नाम बताइए मेरे दोस्त। डोमिंगा पायस, बारबोसा, नूनीज या एवेब दोनों? देखिए कहीं ना कहीं जो है कृष्णदेव राय के समय पुर्तगाली यात्री दोनों आए थे, डोमिंगा पायस और जो है बारबोसा। तो अपना राइट आंसर ए व बी दोनों होगा, तो डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, है ना। हाँ सर पता है। चलो अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्तमाल्यद की रचना किसने की? और दोस्तों ये संभवतः जो है ना मैं आपको बता दूं, ये अमुक्तमाल्यद तेलुगु भाषा का सबसे पहला माना जाता है वैसे, ठीक है। तो इसको जो है ना कृष्णदेव राय ने लिखा था। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे हर भाई हर बहन। भारत में विजयनगर साम्राज्य के खंडर कहाँ पर मिले? भारत में विजयनगर साम्राज्य के खंडर कहाँ पर मिले? गुलबर्ग में, या बीदर में, हम्पी में, या सभी में? देखिए दोस्तों विजयनगर साम्राज्य पूछा है ना, तो इसके खंडर हमें मिले हैं हम्पी में, मुख्यतः रूप से कहाँ पर मिले? हम्पी में मिले हैं। ध्यान डाक जो मेरे दोस्तों। अगलो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन माते हो आई क्यों, देखो ध्यान देखो, जल्दी देखो, 9 मिनट हो गया है, 25 क्वेश्चन हो गया है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं जहाँ पर भी हम देखते हैं ना तो 10 मिनट में 25 क्वेश्चन हाईएस्ट, लेकिन आपको
30 करवाएंगे, और वो भी एडवांस्ड विद एडवांस्ड, है ना। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आंसर करा लिए और टाइम पास हो गया, नहीं, एडवांस्ड भी बता रहा हूँ मैं साथ साथ आपको। वर्ष 1565 ईस्वी में तालीकोटा युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हो गया था? तो वही साम्राज्य होगा विजयनगर, है ना। तो विजयनगर को लॉक करेंगे दोस्तों। 1565 ईस्वी में तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था, इसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। और अंतिम जो कि शासक था, आप सभी को पता होना चाहिए कौन था, ये आपको पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह किस सूफी संत से संबंधित है? अजमेर की जो प्रसिद्ध दरगाह है ना, कौन से सूफी संत से संबंधित है? सर ये तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है यहाँ पे सर। ये अजमेर में आए थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय आए थे सर, ये तो हमें पता है। चलो साहब, कबीर के उपदेश का संग्रह जो है ना कौन सा है? कबीर के उपदेशों का संग्रह जो है ना, कबीर के उपदेशों का संग्रह क्या कहलाता है? बीजक कहलाता है सर। वाह वाह जी, बहुत बढ़िया। चलिए तो बीजक को लॉक करिएगा, बी ऑप्शन बीजक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय किनको जाता है? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय किसे जाता है? तो मेरे दोस्त राइट आंसर की उम्मीद आप सभी से है, और सही जवाब भी अपना हो जाएगा रामानंद जी, ठीक है। और बाकी जो थे ना सारे के सारे जो काफ़ी शिष्य जो थे वो रामानंद जी के शिष्य थे, जैसे कबीर देर का ये रामानंद जी के ही शिष्य थे। संकीर्णन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? संकीर्णन प्रथा के जन्मदाता दोस्तों ये आपको बताना है। मीराबाई नहीं थे, कबीर भी नहीं थे, रैदास भी नहीं थे, चैतन्य हो जाएगा। कौन थे? चैतन्य हो जाएगा। संकीर्णन प्रथा के जन्मदाता चैतन्य को लॉक करेंगे। नंबर 30 क्वेश्चन है, नामदेव कहाँ के संत थे? दोस्तों जल्दी बताइए, नामदेव जो थे ना, 11 मिनट 30 क्वेश्चन, सॉरी 1 मिनट ज़्यादा लगा। नामदेव कहाँ के संत थे? तो दोस्तों नामदेव जो थे ना ये महाराष्ट्र के संत थे। कहाँ के थे? महाराष्ट्र के संत थे। और अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? ये आपको बताना है, जल्दी बताइए। द्वैतवाद के प्रवर्तक जो थे ना वो कौन थे? सर ये तो शंकराचार्य जी थे। चलो साहब शंकराचार्य जी को लॉक करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, एडवांस मैंने काफ़ी कुछ बताया, अगर आप सही से लिखते हैं तो 50 क्वेश्चन आज जरूर बनेंगे आपके। और मैं आपको साथ ही साथ बता दूं एक क्वेश्चन, एक लास्ट का, जिसका जवाब आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है। 32 नंबर का, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था मेरे दोस्त? जल्दी से जवाब देना है बाहर आके कमेंट सेक्शन में। उम्मीद है क्लास शानदार लगी होगी, जानदार लगी होगी, और आपको ऐसा भी लगा होगा कि कहीं ना कहीं ये प्रश्न भैया हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है ना। तो एक बार शेयर करना चाहो तो कर दीजिएगा। और अभी 12 बजे के आसपास आपको टेस्ट मिलेगा दोस्तों, या फिर PDF मिलेगी, जो भी मिलेगा आप एक बार विजिट ज़रूर कर लेना और एक्टिव रहिएगा साइट पर, rajasthanclasses.in वेबसाइट पर एक्टिव जरूर रहना। आप सभी का दिल से धन्यवाद, दिल से आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।